जो बाहर बैठे पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम, मुझे शर्म आती है आज ये बात करते हुए, शौकत खानम के नाम पैसे देते थे, डोनेशंस देते थे, उनको अपनी जमात के लिए फॉरेन फंडिंग के लिए इसराइल से पैसे मंगाकर, हिंदुस्तान से पैसे मंगाकर अपनी जमात बनाई। ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि नाम क्या है, टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान साहब, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद साहब, ऑफिस हेल्पर चाय पिलाने वाला, फाइलें देने वाला ऑफिस हेल्पर जो है मोहम्मद रफीक साहब, उन लोगों के अकाउंट्स के जरिए फॉरेन डोनर्स और डोमेस्टिक डोनर से पैसे लेकर चेक्स कैश के, उनके फिर अकाउंट से कैश के चेक बनाकर खा गए। और ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये उस मीटिंग में जारी किया गया जिसके अंदर सैफुल्लाह न्याजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, जो आजकल सेनेट की टिकट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आमिर महमूद कियानी साहब कौन थे, हेल्थ मिनिस्टर, 500 अरब की दवाई पाकिस्तान की आवाम की खा गए, लेकिन कोई बात नहीं, फॉरेन फंडिंग में जो हिस्सा डाला अपना। उसके बाद इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जी हुमायूं मोहम्मद साहब जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिम्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद जुल्करनैन अली खान चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स भाग गए हैं, मुल्क से भाग गए हैं डाका डाल के यूटिलिटी स्टोर में। आटा, चीनी, गैस जो चोरी हुई सो हुई, चावल चोरी, चना चोरी, दाल चोरी, ये तो परचून की जो लेवल है ना उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वो भाग गए मुल्क से। उसके बाद जी सरदार अजहर तारिक खान साहब जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और आजकल कौन है, एम्बेसडर हैं किर्गिस्तान के, हुकूमत में लगाए हैं। ये उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में, हुंडी से पैसे मंगवाए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, उधर से कैश जारी हुए, कैश का चेक जारी होता है और वो कहाँ जाता है, वो शायद बनी गाला के एटीएम में जाता है, बनी गाला के बावर्ची खाने में जाता है, जमान पाक की रेनोवेशन में जाता है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों में जाता है, वो कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं। लेकिन हुंडी के जरिए इजाजत दी गई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और वो मंगवाए गए। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। जैसे इमरान साहब ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है लेकिन एजेंट्स के थ्रू हुई है, यहां वकील कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अकाउंट्स में पार्टी के नाम पर पैसे आए। ये अपना वकील स्क्रूटनी कमेटी में कह रहा है कि इजाजत उनको दी गई थी कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और उसके जरिए हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएं। जो बाहर बैठे पाकिस्तानी इनको पैसा देते थे, जो पाकिस्तान में बैठे लोग चैरिटी करते थे, उनके पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में गए हैं। जिन 4 मुलाजमीन का नाम मैंने आपको बताया, फोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस हेल्पर, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं, और ये नाम, इनके अकाउंट्स की तफसील ईसीपी में दर्ज नहीं है। ये बता रहे हैं जब पकड़े गए, जब वारदात पकड़ी गई तो तस्लीम कर रहे हैं इनके अपने वकील फरूख हबीब साहब। ये आपकी इज्जत का जनाजा निकला है। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठ के जो गुफ्तगू करते थे, आज उनको पता होना चाहिए कि अपना वकील कह रहा है कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगाए हैं, उसके बाद कैश के चेक दिए और उसके बाद वो पैसा किधर गया है उसका कुछ पता नहीं। और जिन्होंने ये पैसों मंगाने की इजाजत दी है वो आज आला ओहदों पर फायज हैं या मुल्क से मफरूर हैं डाके डालकर। उसके बाद इसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में
सितंबर 11, 2011 इमरान साहब क्या कहते हैं? आटा चोरी हो गया, पता नहीं चला। चीनी चोरी हो गई, पता नहीं चली। गैस चोरी हो गई, पता नहीं चला। डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई, नीचे हो गई, पता नहीं चला। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे आए हैं, एजेंट्स ने मंगाए होंगे, पता नहीं चला। तो 11 सितंबर 2011 को इमरान साहब को ये बताया गया कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स को, प्राइवेट अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया गया उनको कि इसको रोका जाए, ये इल्लीगल है, ये पार्टी किसी प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इमरान साहब ने क्या कहा? डाका डालो और मंगाओ। कोई बात नहीं, आप लोग जो उस मीटिंग में थे, आप लोग ये काम करें, मैं आपको ओहदों पर फाइज करूंगा। और किया। नौकरियां मिलती हैं तो फ्रेंड्स ऑफ बनी गाला को मिलती हैं। कारोबार में इजाफा होता है तो जहांगीर तरीन के कारोबार में इजाफा होता है। आटा, चीनी, गैस, बिजली, आज बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो नदीम बाबर के फर्नेस ऑयल तो बिजली पे चल रहे हैं ना। तो ये है सिसिलियन माफिया। इस पे कोई नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर साहब को मैं कहती हूं कि जो आज स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है, जिसको कहा जाता है कि ये स्क्रूटनी कमेटी नहीं, ये JIT है, तो आज और एक महीना पहले जो इतराफ़े जुर्म हुआ था कि फॉरेन फंडिंग आई, एजेंट्स के जरिए आई होगी। आज वकला कह रहे हैं मुलाजमीन के अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये बयान दे रहा है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे आए हैं। हमें UAE ने पैसे भेजे हैं क्योंकि इजाजत नहीं थी पार्टी के अकाउंट्स में आने की। इसलिए हेल्पर, ऑफिस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस ऑपरेटर, इनके अकाउंट्स के जरिए इंटरनेशनल डोनर से, इसराइल और हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग आई है। किसके जरिए? हुंडी के जरिए। ये तस्लीम करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ये तस्लीम करते हैं लॉयर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और वह बेचारे फरूक हबीब साहब इलेक्शन कमीशन के बाद क्या करते हैं, जिनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। मतलब उनको तो बता देते बेचारे, वो हलकान होते हैं, वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग की है। वो बेनज़ीर ने कहा था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था। वो फलानी किताब ले आता है बेचारा, वो कभी कुछ ले आता है, उनकी तो इज्जत का ख्याल करना था। तो ये है हकीकत। और आज पेशियां कौन भुगत रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन पेश हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन सुर्खरू हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज गंदा नाला, साफ पानी, ऑरेंज मेट्रो, आशियाना, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, जो बाय द वे सारे मंसूबे चल रहे हैं। करप्शन पे जो बने मंसूबे इमरान साहब के मुताबिक, वो बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं सारे मंसूबे। लेकिन करप्ट कौन है? कहता है इमरान खान, शहबाज शरीफ। तो सिसिलियन माफिया जो है, सिसिलियन माफिया आवाम का आटा चोरी कर ले, बिजली गैस दवाई चोरी कर ले, रोटी चोरी कर ले। वो कौन है? कहता है कल कि जब अमीर लोग होते हैं ना, जब वो चोरी कर लेते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं, मुल्क तब गरीब होता है। नहीं, जब माफिया डाकू मुल्क पर मुसल्लत होता है, उस वक्त मुल्क का ये हाल होता है जो आज हो रहा है। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि ATMs की जेबें भरी जा रही हैं। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि माफिया की जेबें भरी जा रही हैं। एक मिनट। और हमने अपने 40 साल का हिसाब दिया है, चाहे वो लंदन हाई कोर्ट हो, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट में अपना वकील कहता है, JIT सुप्रीम स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन की कहती है, इमरान साहब खुद कहते हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेगा क्योंकि लाडला है, लाया जो गया है, मुसल्लत जो किया गया है। लेकिन वो दिन दूर नहीं
जब इंशाअल्लाह ये ब्रीफ केस हुकूमत जब ब्रीफ केस उठा के भागने की कोशिश करेगी ना, तो अवाम के हाथ होंगे और इनका गरेबान। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप कह रही हैं कि लाडला है, तो ये किसका लाडला है? उस इदारे का या उस उनका नाम लेते हैं? हमने पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें हमें ना घसीटे ना ही। देखिए, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे बता दूं कि किसी अदारे को सियासत में घसीटा नहीं गया, और सियासत में उनका नाम लिया जाता है या उनकी बात की जाती है जो खुद को अपने सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करते हैं, और वो किसी भी अदारे का कोई भी शख्स होगा उसको सियासत में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं होगी। और जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो मैं कल से देख रही हूँ कि जी अदारों, नवाज शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पर बयान किया है कि जो अशखास सियासत में मदाखलत करेंगे उनको इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर किसी ने अदारे को घसीटा है तो इस वक्त मुसल्लत किया हुआ इमरान खान है, जिसके कोई इंटरव्यू उठा लें, उन्होंने अदारों का नाम लेकर अदारों की तज़दीक की है। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है और मुसल्लत किया हुआ है इस वक्त। इसलिए ये कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, ये इस तरह की गुफ्तगू करना, जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको इजाजत नहीं देता पाकिस्तान का आइन। भैया साहब, आपने बताया कि फॉरेन फंडिंग जब वो पीटीए ने ली है, वो ये कहते हैं कि आपने भी ली है, पीपल्स पार्टी ने भी ली है, मौलाना फजल रहमान ने भी ली है। इसका मतलब है कि सारी सियासी जमातें जो फॉरेन फंडिंग पे चल रही हैं। देखिए, स्क्रूटनी कमेटी में वाज़िया तौर पर जवाब जमा करा दिया गया है, और फॉरेन फंडिंग का केस वाहिद एक जमात का है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि हमारा जो ईयरली ऑडिट होता है, जो जवाब जमा कराए जाते हैं, उस पे सवालों के जवाब जमा करा दिए गए हैं, और किसी स्क्रूटनी कमेटी में यहाँ कहीं नहीं साबित हुआ या बताया गया। ये वहाँ बाहर खड़े होकर डुगडुगी बजाते हैं जो लोग, जिनकी अपनी फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है। ये मुलाजमीन की जो मैंने आपको तफसील बताई, ये पकड़ी गई है। ये फॉरेन फंडिंग सवाए एक जमात के किसी की नहीं आई, और जब इस तरह की हरकत होती हैं, जब वारदातें पकड़ी जाती हैं, और जब एनआरओ के ज़्यादा ऊंचे नारे बुलंद होते हैं और ज़्यादा इल्ज़ामात के नारे बुलंद होते हैं, तो आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आइंदा के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बताना चाहती हूँ, जिस दिन इमरान खान एनआरओ की बात करेगा, जिस दिन इमरान खान झूठे इल्ज़ामात पर बात करेगा, अखलाकियात पे दर्स देने की बात करेगा, चोर चोर के नारे लगाएगा, उसी दिन मैं आवाम को बताना चाहती हूँ, आपकी बिजली महंगी होगी, आपका आटा महंगा होगा, आपका पेट्रोल महंगा होगा, आपका गैस महंगा होगा। जिस दिन इनकी वारदातें पकड़ी जाएंगी, जिस दिन इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उस दिन इंतजार में रहिएगा, उसी दिन आपकी जेब पर डाका डाला जाएगा। अच्छा मैडम, ये बता दें कि इमरान खान ने कल कहा है कि वजीर आजम और वज़रा जब चोरी करते हैं तो तब मुल्क तबाह होता है, गायें और भैंसों से मुल्क तबाह नहीं होता। इमरान साहब बिल्कुल सही, पहली दफा सही बात की है। पहली दफा इमरान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब इमरान साहब समेत दाएं और बाएं बैठे माफियाज जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, जो चोरी करेंगे, जब इमरान साहब अवाम का आटा चोरी, बिजली, गैस, दवाई करेंगे तो मुल्क गरीब होगा। और आप 2.5 साल का पैटर्न देख लें, जिस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, सीपैक आ रहा था, 5.6 के ऊपर तरक्की की शरह थी, 14,000 मेगावाट बिजली बन गई, मोटरवेज बन गई, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, रोज़गार में इजाफा हो गया, महंगाई के अंदर कमी आ गई। तो उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। आज 2.5 साल में तरक्की की शरह मनफी हो गई, रोज़गार तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गया। तो कौन है वज़ीर आज़म? कश्मीर का सौदा हो गया। तो वज़ीर आज़म मुसल्लत करदा सिलेक्टेड इमरान खान है। भैया साहब, आप जब अपोजिशन में थी, पार्टी के खिलाफ बड़ा एहतजाज करते रहे, आप बिजली का अब नहीं कर